सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। ओके, तो व्हाट इज़ बेसिकली हेपेटाइटिस? तो हेपेटाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर्स। ओके, when the virus infect the liver and infect the cells, they tend to present abnormal proteins via MHC1 molecules. ओके, तो जब वायरस इन्फेक्ट करेंगे तो वो एबनॉर्मल प्रोटीन कहाँ किसके वाया रिप्रेजेंट करेंगे? वाया द MHC1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो MHC मॉलिक्यूल को एवरी न्यूक्लिएटेड सेल के पास MHC1 मॉलिक्यूल होता ही है। ठीक है, एट द सेम टाइम वी हैव गॉट इम्यून सेल्स इनफिल्ट्रेटिंग द लिवर एंड ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब इसके साथ जो ये प्रोसेस हो रहा है तो उसके कंसिक्यूटिव या साइमल्टेनियस कौन सा प्रोसेस हो रहा है कि दूसरी जगह इम्यून सेल्स आके आइडेंटिफाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल कि फॉरेन बॉडी है या अपने बॉडी का है। सो द CD8 दैट इज द किलर टी सेल्स रिकॉग्नाइज दिस एबनॉर्मल प्रोटीन्स एंड दिस सेल्स kills the cells via the apoptotic mechanism. ठीक है, and hepatocytes undergoing apoptosis called as Councilman bodies that are mainly found in histology takes place in the portal tracts या lobules of the liver. Okay, and this cytotoxic killing causes the inflammation that is the hepatitis. तो मतलब बेसिकली कि वायरस आया, इन्फेक्ट किया सेल्स को, MHC1 ने रिप्रेजेंट किया एंड देन द CD8 cells come and destroy them, and this cytotoxicity causes the hepatitis, that is the inflammation. Okay, as viral hepatitis progress, symptoms such as a fever, malaise, nausea, hepatomegaly, inflammation and pain occur. As damage increases in the liver, ठीक है, तो डैमेज बढ़ता गया, उसकी वजह से जो ब्लड ट्रांसअमीनेज है वो भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स। फिर ALT है, AST वो भी बढ़ेगा, बट ALT विल बी राइज मोर रैपिडली इन वायरल हेपेटाइटिस। ओके, इंक्रीज इन द एटिपिकल लिम्फोसाइट्स आर कॉमन टू सी इन वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, दैट इज एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होगा। यूजुअली लिम्फोसाइट्स आर वेरी लार्ज ड्यू टू द स्टिमुलेशन फ्रॉम द एंटीजेंस। ओके, patient may also have jaundice because of conjugated plus conjugated bilirubin. Okay, तो उसमें क्या होगा? Conjugated bilirubin leaks out when bile ductiles are damaged or destroyed. ठीक है, तो इन्फ्लामेशन होगा तो उसकी वजह से जो बाइल डक्टल्स होंगे डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, देन damage or destroy when hepatocytes die. When this occurs, we lose ability to conjugate bilirubin and make it water soluble. Okay, ठीक है, तो वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सोल्यूबल है तो वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, एंड दिस इज द रीज़न वाई देर इज़ द इंक्रीज इन द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पहले तो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा कि जो बाइल डक्टाइल्स है वो डैमेज हो जाएंगे या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हिपेटोसाइट्स है दैट विल लूज द एबिलिटी टू कन्वर्ट the conjugated bilirubin तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन टू द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जितना कॉन्जुगेट हुआ था वो तो वाटर सॉल्युबल हो गया, एंड जो अनकॉन्जुगेटेड है हमको पता है कि वो वाटर इनसॉल्युबल है, तो उसकी वजह से ब्लड में UCB बढ़ जाएगा एंड दैट UCB विल कॉज द जॉन्डिस। ओके, सो CB एंड UCB आर इन द ब्लड। ठीक है, तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी है एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी है, तो वो दोनों है ब्लड में, बिकॉज हिपेटोसाइट्स तो मर गए, तो जो कॉन्जुगेटेड था वो वाटर सॉल्युबल है वो भी ब्लड में आ गया, एंड जो अनकॉन्जुगेटेड जो बड़ा था वो भी ब्लड में आ गया। सम वाटर सॉल्युबल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन गेट्स फिल्टर्ड इनटू द यूरिन। ओके, एंड जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का एक्सेस था वो थोड़ा सा पार्ट कहाँ चला गया? यूरिन में, एंड दैट विल गिव इट्स द डार्कर कलर। ओके, इंक्रीज यूरोबिलिनोजन इन यूरिन। ठीक है, तो वो डार्कर कलर दे रहा था। इट इज प्रोड्यूस व्हेन बिलिरुबिन इज रिड्यूस्ड इन द गट बाय द इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स। मोस्ट ऑफ दैट्स reabsorbed and transported back to the liver to be converted into the bilirubin or bile again. But if liver cells aren't working, urobilinogen is redirected to the kidneys and excreted. So urobilinogen is increased in the यूरिन। ठीक है, तो यूरोबिलिनोजन क्यों बढ़ रहा है बेसिकली? तो यूरोबिलिनोजन अगर हम देखें तो कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ द बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो बढ़ा तो वो जाके यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होगा एंड देन इट विल बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। बट इसमें क्या है कि वो उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? वो बैक टू लीवर जाना चाहता है, बट
सेल्स वर्क नहीं कर रहे बिकॉज सेल्स का क्या हुआ, सेल्स तो इन्फ्लामेशन हो गया उनका, सेल्स तो दैट में बी रप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, तो उसकी वजह से कुछ नहीं हो पाएगा। तो यूरिनोबिलिनोजन इज डायरेक्टेड टू द रीडायरेक्टेड टू द किडनीज एंड देन हेंस एक्सक्रीटेड। सो हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ वायरल हेपेटाइटिस में, दैट इज हिपेटोमेगाली, नोजिया हुआ, फिर इंक्रीज एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस हुआ, फिर इंक्रीज यूरोबिलिनोजन, फिर ELT इज मोर रेज देन AST, दैट इज ब्लड ट्रांसमिनेज भी बढ़ने लगेंगे। ओके, एंड इफ वायरस कंटिन्यूज अराउंड 6 मंथ्स, ठीक है, तो जो एक्यूट इन्फेक्शन होगा दैट विल कन्वर्टेड इनटू क्रॉनिक स्टेज। ओके, हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन मोस्टली हैपन इन द पोर्टल ट्रैक्ट, ठीक है, जो पोर्टल ट्रैक्ट होगा उसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ओके, एंड इफ इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस कीप हैपनिंग इट माई बी प्रोग्रेसिंग टू द पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। तो पहले तो एक्यूट से क्रॉनिक हुआ एंड फिर और हैपन होता रहा, मतलब होता रहा, तो इट विल लीड टू द पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। ओके, अब जो बेसिकली वायरल हिपेटाइटिस में अभी तक क्या पढ़ा मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो वायरल हिपेटाइटिस में हुआ क्या कि वायरल इन्फेक्शन आया एंड डेट विल रिप्रेजेंट टू द MHC1 मॉलिक्यूल्स। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इम्यून सेल्स होंगे, T सेल्स, किलर T सेल्स, वो आके वो एबनॉर्मल प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेंगे एंड द काउंसिलमेंट बॉडीज विल डू दैट साइटोटॉक्सिक किलिंग, ठीक है, एंड उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा। अब सिम्टम्स क्या होंगे, दैट इज डैमेज टू द लीवर होगा, उसकी वजह से ब्लड ट्रांसमिनेज दैट इज ALT AST बढ़ जाएंगे, बट मेनली ALT ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, एंड पेशेंट में ऑल्सो हैव जॉन्डिस। तो क्यों, हिपेटोसाइट से डिस्ट्रॉय हो गए तो कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेटेड तो वाटर सोल्यूबल है तो वो निकल जाएगा वाटर सोल्यूबल, तो ब्लड में आ जाएगा। अनकॉन्जुगेटेड जब कॉन्जुगेशन ही नहीं हो पा रहा तो अनकॉन्जुगेटेड ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉयर है RBC, तो उसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। ओके, तो ठीक है। एंड यूरोबिलिनोजन क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वो लीवर में रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। एंड फिर अगर वायरस कंटिन्यू इन्फेक्ट करता रहा तो एक्यूट से क्रॉनिक रील करेगा एंड फिर क्रॉनिक से क्या होगा, फर्दर स्टेजेस में इट विल लीड टू द पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, ठीक है। अब बेसिकली जो वायरस होता है दैट आर 5 टाइप, दैट इज हम एक एक करते देखते जाएंगे, ठीक है। तो हिपेटाइटिस A, इट इज़ ऑलवेज एक्यूट HAV वायरस, ट्रांसमिशन वाया फीकल और ओरल ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग। ओके, फीकल और ओरल में एंड सीरोलॉजी दैट इज HAV IgM एंटीबॉडी इंडिकेट्स एक्टिव इन्फेक्शन एंड HAV IgG एंटीबॉडी टेल्स अबाउट द रिकवरी और वैक्सीनेशन, ठीक है। जो IgG एंटीबॉडी थी दैट विल टेल अस अबाउट द रिकवरी और वैक्सीनेशन। ओके, तो IgM एंटीबॉडी हमको बताएगा एक्टिव इन्फेक्शन एंड IgG एंटीबॉडी हमको बताया कि रिकवर हो रहा है। अब नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस E, दैट इज सिमिलर टू HAV, ट्रांसमिशन बाय ओरल और फीकल सेम होगा एंड कॉमन बाय अनकुक्ड सी फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। डज नॉट हैव क्रॉनिक स्टेट एज हेपेटाइटिस A। HAV IgM एंटीबॉडी इधर पे भी एक्टिव इन्फेक्शन एंड IgG एंटीबॉडी इधर पे भी रिकवरी शो करेगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि HAV only has vaccination. HAV infection for pregnant women can be very serious and can lead to acute liver failure and sometimes fulminant hepatitis. Okay. तो फुलमिनेंट हिपेटाइटिस का मतलब होता है कि मैसिव नेक्रोसिस हो जाएगा लीवर पेरेन्काइमा का एंड लीवर साइज भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमन में इट कैन कॉज द टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। ओके, तो HAV इन्फेक्शन फॉर प्रेग्नेंट वुमन कैन बी वेरी सीरियस, ठीक है। तो इट में लीड टू fulminant hepatitis and liver failures. The next is hepatitis C, transmission via blood, so could be childbirth, IV drug और unprotected sex, ठीक है। तो blood via transmission होगा इसका। It does have chronic stage, ठीक है। And diagnosis में that is immunoassay, screening of IgG antibody not regarded as protective antibody like HAV and HEV, ठीक है। तो जहाँ पे वो रिकवरी शो कर रहा था IgG, बट इधर पे ऐसा कुछ नहीं शो करेगा। रिकॉम्बिनेंट इम्यूनोब्लॉट एसे हेल्प्स कंफर्म HCV। ओके, मोर स्पेसिफिक, इट इज़ मोर स्पेसिफिक, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट इम्यून ब्लॉट एसे। इट डज नॉट प्रोवाइड यूजफुलनेस, नीड सप्लीमेंटल टेस्ट इफ इट इज़ पॉजिटिव, सो HCV RNA टेस्ट इज डन, ठीक है। वो HCV RNA क्या करेगा, इट यूजेस PCR, डिटेक्ट्स वायरल RNA इन ब्लड एंड टेल्स लेवल्स ऑफ द virus circulating, and this method can detect the virus very early, that is 1 or 2 weeks after the infection. If viral decrease in viral DNA, recovery, and if not so, leading to chronic HCV, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो IgG होगा वो इन्फेक्टिव स्टेज शो करेगा, नॉट द रिकवरी, एंड
बेसिकली हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ डायग्नोसिस के लिए, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट इम्यूनोब्लॉट एसे, ठीक है। एंड बट वो मच यूजफुलनेस प्रोवाइड नहीं करेगा, सो वी विल डू द HCV RNA टेस्ट, ठीक है। और वो PCR यूज़ करेगा एंड 1 to 2 weeks आफ्टर द इन्फेक्शन ही हमको बता देगा, ठीक है। तो इट मे नॉट लीड टू क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड डिक्रीज इन RNA HCV RNA, दैट इज़ द गुड साइन, ओके। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अलग से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, प्लीज़ ध्यान देंगे, वायरल हेपेटाइटिस में कुछ पूछे ना पूछे, हेपेटाइटिस बी अलग से क्वेश्चन पूरा पूछ लेता है, ठीक है। एंड उसके सीरम मार्कर्स एंड सीरोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ गाइस ध्यान देंगे। HBV वायरस इज ए DNA वायरस दैट इंटीग्रेट्स इनटू द हिपेटोसाइट्स DNA। तो अभी तक हमने देखा जो हेपेटाइटिस C वायरस था वो RNA वायरस था, बट दिस इज द DNA वायरस। इट पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ऑफ इट्स रेप्लिकेशन, ओके, उसका रेप्लिकेशन एक प्रॉब्लम है। HBV डिस्टर्ब द रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन, तो इट डिस्टर्ब द नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड लीडिंग टू द कार्सिनोमा, ओके। तो इट मे ऑल्सो कॉज द कार्सिनोमा। HBV transmission, it is via blood similar to HCV like childbirth, unprotected sex, IV drugs, okay। Acute से chronic only in 20% cases में convert होगा and depends on age and more than 6 years likely to get chronic infection, that is around 50%, and percentage will increase as younger they are, ठीक है। तो percentage increase अगर जितने कम होंगे उतना परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। HBV इज लिंक्ड टू लिवर कैंसर, सो द सीरोलॉजी ऑफ द HBV बिकम्स सुपर इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी देखा कि वो DNA के साथ इंटरफेयर करके वो लीडिंग टू कार्सिनोमा, सो द सीरोलॉजी इज सुपर इंपॉर्टेंट। टू लुक similar to HCV, we can use variety of testing methods like PCR to look for certain markers, especially the HBV antigens, okay। तो हम HBV एंटीजेंस को देखेंगे, ओके। तो मैं बेसिकली इधर पे आपको एक स्टोरी टाइप मतलब सुनाने की ट्राई करूँगा कि क्या हो रहा है कैरेक्टर्स के मामले में। अगर हम समझेंगे तो इसको ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। तो देयर इज़ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ईच दिस एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट पॉइंट्स दैट कैन टेल अस डिफरेंट थिंग्स, ओके। तो मैं आपको की मार्कर्स या फिर की मार्कर बताऊँगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो एज अ कैरेक्टर याद रखना है एंड फिर आपको ढंग से आपको समझना पड़ेगा, ओके। तो सुनिएगा ध्यान से, दैट इज़ मैं इधर पे आपको एक समरी पहले ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, तो ये हमारे की मार्कर्स है, ठीक है, मेनली दैट इज़ HBsAg, ठीक है। मैं आपको एक एक, चलो मैं आपको ध्यान से ही समझाता हूँ पूरा पहले से, व्हाट इज़ ऑल द थिंग अबाउट। तो की मार्कर फॉर HBV इन्फेक्शन इज़ द HBV सरफेस एंटीजन। तो ये जो एक सरफेस एंटीजन है HBV, दैट इज़ द की मार्कर, ओके। एंड और भी हमारे मार्कर्स आएंगे, वो मैं आपको बताता चलूँगा। एंड लेट्स कंसिडर इट्स अ सुपर विलन, ओके, एंड इट इज़ मार्क्ड बाई नंबर 1, ओके। तो नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस साथ में समझते जाइएगा, तो मैं समझाता पाऊँगा आपको अलग ढंग से। एंड अनदर एंटीजन इज़ वन कोर एंटीजन, ठीक है। एक सरफेस एंटीजन था एंड एक कोर एंटीजन है। तो दैट वाज फर्स्ट वाज द HBsAg, दैट वाज द सर्विस एंटीजन। एंड जो अभी सेकंड कैरेक्टर है दैट इज़ द HBcAg, ओके। एंड इट इज़ द हेंचमैन वर्क्स इन द विलेंस फैक्ट्री। तो मतलब ये एक वर्कर है जो विलेंस फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। अदर एंटीजन दैट इज E एंटीजन सिक्रीटेड बाय इन्फेक्टेड सेल, मार्कर ऑफ द एक्टिव इन्फेक्शन, ओके। तो जो E एंटीजन है वो भी मार्कर ऑफ द क्या बोल सकते हैं, एक्टिव इन्फेक्शन। दे आर लाइक द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री। तो E एंटीजन वो E एंटीजन एंड अलॉन्ग विथ वायरल DNA दे टेल्स अस अबाउट द रेप्लिकेटिंग एन इन्फेक्शन, ओके। तो वायरल DNA एंड एंटीजन आर जस्ट लाइक द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कैरेक्टर्स में, सुपर विलन इज द सरफेस एंटीजन, द हेंचमैन इज द कोर एंटीजन दैट इज HBcAg, एंड जो बाई प्रोडक्ट्स जो निकल रहे थे फैक्ट्री से दैट आर द E एंटीजन एंड द वायरल DNA। सो अगर ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन हुआ तो विल डेफिनेटली मतलब वन जो सरफेस एंटीजन होगा वो तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा एंड विल कम अप पॉजिटिव, ठीक है। तो एंड जो फैक्ट्री होगी वो क्या पंप आउट करेगी, दैट इज द वायरल DNA एंड E एंटीजन दैट आर द बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस IgM एंटीबॉडी अगेंस्ट द कोर एंटीजन, ठीक है। जो HBcAg
था, जो 2 था हमारा कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, दैट इज HBCAG, दैट इज द हेंचमैन। तो क्या करेगा कि इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस द IgE एंटीबॉडी अगेंस्ट द सरफेस कोर एंटीजन HBCAG। ओके, तो जो IgM एंटीबॉडी है दैट इज जस्ट लाइक द पुलिस फोर्स। तो हमारे कैरेक्टर एक और ऐड हो गया, दैट इज द सुपर विलन, फिर हेंचमैन एंड द IgM एंटीबॉडी एज द policeman. Okay, so this antibody hack away the core antigens and they try their hardest, but in order to actually defeat the virus we need to go for one। ठीक है, तो हमने चलो हार्ड फाइट करके हमने हेंचमैन को तो भगा दिया, ठीक है, एंड फैक्ट्री स्टॉप कर दी एक टेम्पररी, बट अगर हमको वायरस को डिफीट करना है तो वी हैव टू डिस्ट्रॉय द सुपर विलेन। ठीक है, बिकॉज सुपर विलेन ही तो सब कर रहा है काम, वो हेंचमैन को बोल रहा है एंड वो सब कर रहा है, तो हमको उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते कहानी में, तो हमको एक सुपर हीरो चाहिए। ठीक है, तो सुपर हीरो कौन होगा, दैट इज़ वन मोर कैरेक्टर्स कमिंग, दैट इज़ नंबर 4, दैट इज़ द IgG एंटीबॉडी। तो हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स देखे अभी तक, दैट इज़ वन इज़ द सुपर विलन, दैट इज़ द सरफेस एंटीजन, सेकंड इज़ द कोर एंटीजन HBCAG, थर्ड इज़ द IgM एंटीबॉडी, दैट इज़ द पुलिसमैन, एंड फोर्थ इज़ नाउ द IgG एंटीबॉडी। सो नाउ द होस्ट एंटर द विंडो फेज। ठीक है, तो अब जो होस्ट है, जो हमारी बॉडी है, वो विंडो फेज में एंटर करी। सो वेयर नाइदर द 1 और 4 कैन बी डिटेक्टेड बिकॉज दे बोथ आर लो, दिस कैन लास्ट फ्रॉम सेवरल वीक टू सेवरल मंथ्स। ठीक है, तो विंडो पीरियड कितने से कितना, फ्रॉम सेवरल वीक टू सेवरल मंथ्स भी लाई कर सकता है। ठीक है, इट्स लाइक 1 and 4 आर हैविंग वॉर बट डोंट नो हुज विनिंग। तो मतलब जो विंडो फेज में है ना, पहले तो या ना तो सरफेस एंटीजन डिटेक्ट होगा ना एंटीबॉडी, सरफेस एंटीजन डिटेक्ट होगा ना IgG एंटीबॉडी डिटेक्ट होगी, बिकॉज दे आर लो इन अमाउंट। बस अब जो विंडो पीरियड होगा वो ज़्यादा होगा, तो वो विंडो पीरियड में क्या होगा कि दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होगी। ठीक है, मतलब वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर रहे होंगे एंड सम इम्यून रिस्पॉन्स में भी फॉर्म, बट हमको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ओनली थिंग दैट कैन बी डिटेक्टेड इज 3, दैट इज द IgM एंटीबॉडीज, दैट इज द पुलिस फोर्स एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे 2 थिंग्स कैन हैपन। ठीक है, तो पहले कंडीशन देख ले, दैट इफ 4 कम्स आउट टू द सरफेस एंटीजन। ठीक है, तो अगर सुपर हीरो ने विलन को हरा दिया, दैट इज द इफ IgA एंटीबॉडी कम्स आउट टू द सरफेस एंटीजन HBsAg, देन हम सेफ हो जाएंगे बिकॉज हीरो जीत जाएगा। बिकॉज अगर 4 अगर सरफेस एंटीजन पे आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि एंटीबॉडी बच गए एंड उसने एंटीजन को गिरा दिया। ठीक है, इफ 1 कम्स आउट AG आर स्टिल अगेन डिटेक्टेड, मतलब एंटीजन सुपर विलन अभी भी है, मे बी ऑल्सो प्रेजेंट ऑफ HBV DNA एंड EG, बिकॉज सुपर विलन है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी फैक्ट्री भी होगी एंड उसका वर्कर्स भी होंगे, बिकॉज इट्स नाउ रेप्लिकेटिंग एंड फैक्ट्री रनिंग अप अगेन। तो कोर एंटीजन भी होगा एंड जो वायरल प्रोडक्ट्स है दैट इज द E एंटीजन एंड द वायरल DNA वो भी होगा। द मेन पॉइंट इज दैट, ठीक है, तो द मेन पॉइंट इज दैट देयर विल नॉट बी IgG ऑन द सरफेस एंटीजन। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या होगा, दैट सरफेस एंटीजन पे IgG नहीं होगा रिगार्डलेस हु विंस। ठीक है, कोई भी जीतेगा बट IgG सरफेस पे नहीं आएगा। IgM एंटीबॉडी दैट इज द पुलिस 4 विल बी प्रमोटेड टू IgG अबाउट द 6 month टाइम। जो अगर जीत भी गए तो भी सरफेस एंटीजन पे IgG नहीं आएगा एंड द IgM एंटीबॉडी विल बी प्रमोटेड टू IgG विद इन द 6 months। दिस डज नॉट मीन दैट द होस्ट इज प्रोटेक्टेड। तो एक बार अगर जीत गए हम बैटल तो उसकी वजह से ये नहीं कि नहीं ही होगा। ओके, सो वी नीड्स द सरफेस IgG इज antibody to win, but we can have core IgG and still lose। ठीक है, तो हम क्या है कि we need to have the surface to win, but we can, अगर हमारे पास होगा IgG कोर में तो भी हम हार जाएंगे। ठीक है, if battles lost the host transits into the chronic viral hepatitis। ओके, तो अगर हम नहीं जीत पाए एंड we are lost, then chronic viral hepatitis हो जाएगा and continuing after 6 months। when chronic the host could present as sort of healthy and will like have the presence of the surface antigen core antibody and no DNA और E antigen। ठीक है, तो chronic जब होगा the host could present as a sort of healthy। ठीक है, एंड वो healthy present करेगा अपने आप को and will like have the presence of surface antigen core antibody and no DNA
बट सरफेस एंटीजन एंड कोर एंटीबॉडी होगा, बट जो उसके बाय प्रोडक्ट्स है दैट इज ई एंटीजन एंड वायरल डीएनए वो नहीं होंगे. बेसिकली मीन्स वन इज देयर not replicating and at this point the host is infectious but there is lower risk. ठीक है, मतलब है तो सही, सुपर विलन अभी भी है, दैट इज द सरफेस एंटीजन अभी भी है बट रेप्लिकेट नहीं कर रहा, एंड द होस्ट इज इन्फेक्शियस बट इज एट अ लोअर रिस्क. ठीक है. द अदर ऑप्शन इज दैट दे आर इन्फेक्टिव. ठीक है. एंड मीनिंग होल विलन फोर्स इज एक्टिंग अलॉन्ग विथ ओवरवेल्ड पुलिस फोर्स. ठीक है. तो पुलिस फोर्स भी कुछ नहीं कर पाएगी बिकॉज वो कोर में है. ठीक है. दिस स्टेट इज द इंक्रीज्ड फॉर द पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस एंड हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. वन वे इज द इम्यूनाइजेशन विच. तो देखो बेसिकली मैं आपको फिर से स्टोरी सुनाता हूँ. ठीक है. सरफेस एंटीजन था, कोर एंटीजन था, बाय प्रोडक्ट्स थे उसके वायरल डीएनए एंड जो था हमारा क्या बोलते हैं ई एंटीजन. ठीक है. तो वो पूरा हुआ एंड आईजीएम वाज द पुलिस फोर्स. ठीक है. तो आईजीएम ने क्या किया पहले कि वो ट्राई टू फाइट द बाय, मतलब उसने फैक्ट्री बंद करवा दी, दैट इज़ द कोर एंटीबॉडी पे अटैक करके उसने वायरल डीएनए एंड ई एंटीजन को स्टॉप करवा दिया. बट सुपर विलन को स्टॉप करना है हमको. ठीक है. तो सुपर विलन जब स्टॉप होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. ठीक है. तो वो विंडो पीरियड में चला जाएगा एंड इट मे टेक वीक्स और मंथ्स. तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वन जीत जाए. ठीक है. तो वी आर सेफ. बट अगर वन ना जीते और 4-1 अभी भी मतलब डिटेक्ट हो, मतलब आईजी जो सरफेस एंटीजन है वो अभी भी डिटेक्ट हो, तब क्या होगा, विलन जीत जाएगा. ठीक है. बट कुछ भी हो एंड इट विल, वो फिर से स्टार्ट कर देगा अपनी फैक्ट्री. ठीक है. बट कुछ भी पॉइंट हो, अगर हीरो जीते या विलन जीते, बट सरफेस एंटीजन सरफेस पे आईजीजी एंटीबॉडी नहीं आएगी. ओके. एंड आईजीएम विल बी प्रमोटेड टू आईजीजी. ठीक है. तो वो ही सेम होगा. तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि हमको दूसरी बार प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरी बार भी प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है. बट एंड अब क्या होगा कि वो कन्वर्जन पीरियड में अगर हमको हो गया फिर से, तो इट में लीड टू द क्रॉनिक हिपेटाइटिस. बिकॉज ऑब्वियस सी बात है आईजीएम को आईजीजी कन्वर्ट होने में 6 महीने से ज़्यादा लग रहे, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल लीड टू द क्रॉनिक हिपेटाइटिस. ठीक है. बट उसमें भी दो केस हो सकते हैं कि पहला कि फर्स्ट कि सरफेस एंटीजन जस्ट प्रेजेंट है बट जो फैक्ट्री है दैट इज कोर एंटीजन से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. ठीक है. एंड दूसरे केस में क्या हो सकता है, दैट इज कि विलन अपने फुल फोर्स में एक्ट करेगा कि ई एंटीजन भी बना रहा है, वायरल डीएनए भी बना रहा है, एंड दैट विल कॉज द इंक्रीज रिस्क ऑफ द पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस एंड द इंक्रीज हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. ओके. एंड उसकी वजह से ये सब होगा. ओके. सो वन वे इज इम्यूनाइजेशन, दैट इज विच स्किप्स द स्टेप्स एंड गेट्स अस राइट टू द आईजीजी एंटीबॉडी फॉर द सरफेस एंटीजन. तो इम्यूनाइजेशन में क्या होगा कि अभी तक वो आईजीजी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था सरफेस एंटीजन पे, तो हमको क्या चाहिए कि सरफेस पे वो आ जाए जिससे कि पूरा स्टॉप भी हो जाए, तो परमानेंटली मतलब आ जाए. तो इम्यूनाइजेशन अगर सरफेस एंटीजन, तो दूसरी बार अगर सुपर विलन आएगा भी तो फिर वो उसको पहले से ही हम मार देंगे. ठीक है. मतलब बाइंड ही नहीं हो पाएगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा. ठीक है. तो हम आईजीजी एंटीबॉडी को इम्यूनाइज ही कर देंगे, बाहर से ही दे देंगे. फॉर समरी वी हैड टू नो दैट द सीरम मार्कर्स सो वी हैव द सरफेस एंटीजन दैट इज HBsAg, IgG antibody, IgM antibody, HBcAg, and that is the core antigen and byproducts such as viral DNA and E antigen. मतलब ये सीरम मार्कर्स वही थे जो डिफरेंट स्टेजेस पे, मतलब बेसिकली कि सुपर विलन कहाँ है, सरफेस एंटीजन पे हमको पाया जाएगा, दैट इज़ द की मार्कर. फिर एक कोर एंटीजन में होगा दैट इज़ HBcAg, एंड फिर IgM एंटीबॉडी होगा एज अ की मार्कर. फिर यूज कर सकते एंड IgG एंटीबॉडी भी एक की मार्कर है. ठीक है. तो एक स्टोरी फॉर्म में आपको याद रह सके इसीलिए मैंने आपको ये बताया. ओके. सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा. एंड दैट वाज ऑल अबाउट द वायरल हेपेटाइटिस बी. ठीक है. एंड वायरल हेपेटाइटिस के बाद एक और लास्ट में वायरस है, सॉरी, दैट इज़ द हेपेटाइटिस डी. इट्स यूनिक दैट इट नीड्स HBV, मतलब इसको साथ में इन्फेक्ट करने के लिए HBV चाहिए, मीनिंग इट ओनली कैन अफेक्ट द होस्ट इफ द also presence of the HBV. If it infects at the same time, it's called as the
को इन्फेक्शन, ठीक है। तो को इन्फेक्शन एंड सुपर इन्फेक्शन का डायग्राम मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो गाइस उधर पे आप, मैंने हर्षमोहन का डायग्राम पूरा बना के रखा है उधर पे इमेजेस में, तो आप उधर पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल की, ओके। PDF मैंने अलग से बनाया है, ठीक है। तो इट इन्फेक्ट्स एट द सेम टाइम, इट इज़ कॉल्ड एज द को इन्फेक्शन, एंड इफ इट हैपन्स अगेन आफ्टर अगेन, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज द सुपर इन्फेक्शन। तो अगर दोनों साथ में हुआ, ठीक है, तो दैट विल कॉल द को इन्फेक्शन। बट वो इन्फेक्शन रिपीट होता रहा, बार बार होता रहा, तो दैट विल कॉल्ड एज द सुपर इन्फेक्शन, विच इज़ द सुपर इन्फेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी मोर सीवियर देन द को इन्फेक्शन। सिंपल सी बात है, बार बार होगा तो इट विल बी मोर सीवियर देन द प्रीवियस टाइम। अब सीरोलॉजी में क्या है, आइदर IgM और IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट इंडिकेट्स एक्टिव इन्फेक्शन, ओके, एंड इन दिस केस IgG इज नॉट प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी एज इट वॉज डूइंग इन HBV, ठीक है। तो मतलब देखो HBV में भी, फिर HAV में भी, एंड जो E था HEV, उसमें सब में IgG वॉज प्लेइंग एज अ सुपर हीरो, मतलब रिकवरी हो रही है। बट HDV एंड HCV दोनों में इट वॉज नॉट डूइंग सो, ठीक है। तो वो एक्टिव इन्फेक्शन शो कर रहा है IgG एंटीबॉडी, ओके। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस क्यों हो रहा था, बिकॉज वायरल इन्फेक्शन MHC क्लास 1 में आके बाइंड किया, फिर इट वॉज कॉजिंग साइटोटॉक्सिक, दैट इज टाइप 2 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, दैट वॉज लीडिंग टू द इन्फ्लामेशन हो रहा था उसकी वजह से, एंड इन्फ्लामेशन की वजह से हिपेटोसाइट्स डैमेज हुए, तो उसकी वजह से कॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों राइज किया, ठीक है। तो दैट विल ऑल्सो कॉजिंग द जॉन्डिस, ठीक है। एंड फिर हमने देखा अलग अलग टाइप के वायरस, दैट इज HAV, HCV, HEV, HDV एंड HBV, एंड HBV इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंड हमने और एक कैरेक्टरिस्टिक भी देखा, दैट इज़ यूरोनोबिलिनोजन क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, बिकॉज एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा लीवर में, बिकॉज हिपेटोसाइट्स ही खराब हो गया, तो सिंपल सी बात है। फिर HAV हमने देखा, फिर HEV देखा, फिर HCV देखा, फिर HBV देखा एंड HDV देखा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा। मेनली तो हमको HBV याद रखना है, उसकी सीरोलॉजी मार्कर्स, दैट इज सरफेस एंटीजन, दैट इज सरफेस एंटीजन कौन कौन से थे, दैट इज HBsAg, दैट इज द सरफेस एंटीजन, एंड फिर HBcAg, दैट इज द कोर एंटीजन, फिर IgG antibody and IgM antibody, and the E antigen and viral DNA, that are the serological markers, ठीक है। को क्यों HBV एक DNA वायरस है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि इट वॉज इंटरफियरिंग द DNA एंड कॉजिंग द कार्सिनोमा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमको सीरोलॉजी जाननी भी बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई गाइस, बट इट वॉज वर्थ इट, बिकॉज 2 क्वेश्चन इसमें कवर हो रहा है, दैट इज़ द वायरल हेपेटाइटिस एज वेल एज द हेपेटाइटिस B वायरस, ओके। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा। कोई भी डाउट हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, एंड प्लीज़ गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग माय वीडियो। गाइस मैंने पहले से बहुत इम्प्रूव करने की ट्राई किया, बट इट्स लाइक कि हाँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, एंड माई फॉर्मेट विल बदल जाएगा धीरे धीरे, ओके। सो अंटिल देन, स्टे होम, स्टे कूल, स्टे सेफ, थैंक यू।